चलिए चक्रधर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। बात करते हैं एंट्री पॉइंट चार्ट पैटर्न वाले स्टॉक। अभी इसमें मैं 5 स्टॉक ऐसे बताऊंगा जो एंट्री पॉइंट जिनमें बन रहा है। मैंने अपने इसमें 10,000 की इन्वेस्टिंग इन स्टॉकों में की है। ये स्टॉक जो है 30-35 स्टॉक है। अभी इसमें 0.2 का लॉस दर्शित है और इन्वेस्टिंग अमाउंट 3,19,473 है। अब देखते हैं इसमें क्या स्टॉक में चार्ट पैटर्न बन रहा है, क्यों स्टॉक लिए। अब इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अल्फाबेटिकली ए अक्षर के और बी अक्षर के अक्षरों से अल्फाबेटिकली शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट कैप 14,351 करोड़ का है। मिड रेंज परफॉर्मर है। पी 28 का है पीजी में। अब इसमें देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है। इसका चार्ट पैटर्न जो बन रहा है, कंपनी बेहतरीन है। अब इसमें मैंने यह स्टॉक क्यों लिया, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यह वाला चार्ट पैटर्न जो निकल के आ रहा है। अब जिसका जो लेवल है चार्ट का, इसमें देखा जाए तो इसने इस लेवल को टच कर लिया है, जो इसका डाउन साइड का मैक्सिमम लेवल निकल के आता है। इसके हिसाब से क्योंकि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है उसमें स्टॉक ने अपसाइड जाने के बाद सीधा डाउन मूव किया, फिर एक रेंज क्रिएट की यहाँ तक और फिर रेंज क्रिएट करते हुए इसी लाइन में चला और फिर डाउन साइड का इस बार इसने 1 2 3 4 बार इस लेवल को टच किया है और ये अपने सपोर्ट प्राइस के लेवल पर यह स्टॉक अभी निकल कर आ रहा है। इसलिए मैंने इसमें अपनी एंट्री पॉइंट बनाई है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यह वाला लेवल जो अपसाइड की ओर काटेगा तो बेहतरीन वाला मोमेंटम दर्शित होगा। अब दूसरा स्टॉक देखते हैं। दूसरा स्टॉक है अनुपम रसायन का। इसका मार्केट कैप 14,961 करोड़ का है। एक्सपेंसिव परफॉर्मर है। P99 का है। PEG 0.9 का है। अब देखते हैं 1 वीक की कैंडल पर स्टॉक का क्या पैटर्न निकल के आ रहा है। जैसे कि इस पर दिखाई दे रहा है कि स्टॉक ने अपने हाई प्राइस के लेवल को अपसाइड की ओर काटा है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि राउंड शेक का पैटर्न जब स्प्लिट बनता है तो स्टॉक डबल और ट्रिपल होता है। अब राउंड शेक का पैटर्न बनाने पर यह स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है। इस लेवल पर स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट होने के बाद एक रेंज क्रिएट करते हुए प्राइस अपसाइड की ओर मोमेंटम किया है। इस स्टॉक में ये वाली महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन निकल के आती है और इस स्टॉक में आगे अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकंड थर्ड स्टॉक देखते हैं जो है बजाज अशोक लीलैंड का। तीसरा स्टॉक अशोक लीलैंड का है। 4 स्टार फोलियो बास्केट में है और 1,04,924 करोड़ का मार्केट कैप है। कॉमर्शियल व्हीकल अशोक लीलैंड कंपनी है। इसका P32 का है, बेहतरीन है। अब इसका चार्ट देखा जाए तो इसने हाई प्राइस के लेवल को यहाँ पर कट किया। 128 रुपये की रेंज पर पिछला हाई प्राइस इसने तोड़ा है। अभी स्टॉक मोमेंटम में शुरू हुआ है। ये मेरी उम्मीद है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा अपसाइड का मोमेंटम जनरेट करके देगा। यह मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है। अब अगला देखे जाए तो वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा जाए तो मिड रेंज परफॉर्मर कंपनी है। 78,455 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी लगातार डाउन साइड की ओर मूव कर रहा है। अब ये अपने हाई प्राइस से जो डाउन साइड का इसने मोमेंटम किया है वह लगभग 41% का डाउन साइड का मोमेंटम हो गया है। अच्छा खासा प्राइस करेक्शन को देखने को मिल रहा है। यहाँ से इस क्षेत्र को देखा जा सकता है। प्राइस ने एक रेंज क्रिएट की, अपसाइड को उठने का प्रयास किया लेकिन वापस डाउन साइड की
जितना ये डाउन गया था उतना ही ये फिर यहाँ से यहाँ तक डाउन चला गया। तो इसके 2 अटेम्प्ट डाउन साइड के हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक तीसरा अटेम्प्ट करेगा और प्राइस ₹80 तक डाउन साइड की ओर जा सकता है। यह स्टॉक मेरे यह स्टॉक मेरी नज़र में लगातार बना रहेगा। इस स्टॉक को नज़र में रखना ज़रूरी है और इसकी 1 या 2 क्वांटिटी नज़र में रखने के लिए व्यू करना ज़रूरी है। अगला स्टॉक है ग्लोराइस इंडस्ट्रीज। ये एक्स मिड रेंज परफॉर्मर है और 16,172 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका पी देखा जाए तो 35 का है, जो थोड़ा महंगा है। अब इसमें जो चार्ट पैटर्न बन रहा है और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और जब इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता है तो स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड की ओर जाते हुए देखने को मिलता है। इसका ब्रेकआउट इस रेंज पर हो चुका है। 167 पर यहाँ से ये स्टॉक डबल और ट्रिपल देखने को आसानी से जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑटो पार्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाली यह कंपनी है और यह अभी लिस्टेड हुई है 2025 में। अगला स्टॉक है BEML कॉमर्शियल व्हीकल रजिस्टर रिलेटेड है और यह स्टॉक अच्छा खासा अपसाइड की मोमेंटम क्रिएट करके दे सकता है। इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि यह अपना 3,187 रुपये से गिर कर 1,832 पर स्प्लिट होकर इस प्राइस पर डाउन साइड में आया है। अब इसका यह पैटर्न दोबारा से बनाना पड़ेगा। हेलो। हाँ, ये ऑफिस में था, बस आ ही रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ, ले लिया ले लिया। ठीक है, ले लिए 2 लीटर ले लिया। ठीक है, आता हूँ ना। अब देखा जाए तो यह लेवल जो इसका हाई प्राइस का लेवल था, उस लेवल को देखा जाए तो इसने बार-बार अपने हाई प्राइस को टच किया और अपसाइड पे जाने का प्रयास किया। यहाँ पर तीसरी बार, चौथी, 5वीं, लेकिन यहाँ पर इसने हाई साइड का ब्रेकआउट किया। 958 की ये रेट चेंज हो चुकी है, लेकिन जो रेट इसमें चार्ट में दिख रही है वही देखी जाएगी। और 2053 पे गया। ये अपसाइड की ओर पुनः तेजी वाला मोमेंटम कर सकता है। अगला स्टॉक है ब्लैक बॉक्स ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस। ब्लैक बॉक्स ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विस ये काम कंपनी कहती है। 12,114 को मार्केट कैप है। पी 41 का है। अब इसका चार्ट पैटर्न देखा जाए तो इसने अपने पिछले हाई प्राइस का ब्रेकआउट अभी जस्ट ही किया है। 558 पर 658 प्राइस चल रही है। जिस तरह का इसका प्राइस एक्शन बन रहा है, अपसाइड जाने की पूर्ण संभावना है। इसके बाद लास्ट स्टॉक है एचडीबी फाइनेंशियल। एचडीबी फाइनेंशियल बैंक रेट 63,000 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप देखा जाए तो काफी बेहतरीन है। अब स्टॉक ने एक रेंज क्रिएट डाउन साइड की कर चुका है और एक राउंड शेक का पैटर्न भी बन रहा है। इसको देखा जाए बेहतरीन राउंड शेक का पैटर्न बन रहा है और ये राउंड शेक का पैटर्न जो बना है वो अपना लो जो लेवल रहता है राउंड शेक का, उसको यहाँ पर
60% में काट लिया है और अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा है। इसका पिछला हाई प्राइस जो है उसको काटेगा तो अपसाइड का अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट करके देगा। धन्यवाद।